Hi everyone. So this is doubt solving session 3 for quants. अब तक 2 सेशन हो गए जिसमें हम लोग ने मल्टीपल रिग्रेशन एंड टाइम सीरीज के क्वेश्चंस किए एंड ज्यादा करके मल्टीपल रिग्रेशन के थे। और ये वाले सेशन में भी मल्टीपल रिग्रेशन एंड टाइम सीरीज ही होगा, बट इसमें ज्यादा टाइम सीरीज के क्वेश्चंस होंगे बिकॉज अपने स्टूडेंट्स लोग क्या है, अभी मल्टीपल रिग्रेशन खत्म किए एंड अब टाइम सीरीज में पहुंचे हैं, तो टाइम सीरीज के डाउट्स आ रहे हैं। तो उसी हिसाब से सेशंस पे रहेगा, राइट। फिर वापस से कोई एक आध वीडियो रहेगा जहाँ पे फिर से मल्टीपल रिग्रेशन आएगा, राइट। एंड देन ऐसे करते करते फिर मशीन लर्निंग एंड बिग डेटा की तरफ पहुंचेंगे अपन, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं क्वेश्चन सेट शेयर कर देता हूँ, मेरे को कुछ डाउट्स आए हैं स्टूडेंट्स के, राइट। लेट अस टैकल देम। पहला तो मल्टीपल रिग्रेशन, क्वेश्चन नंबर 95 दिख रहा होगा आपको। मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, आई थिंक इतना ओके। क्वेश्चन नंबर 95, ये एक क्वेश्चन है मल्टीपल रिग्रेशन का। इसके बाद वाले क्वेश्चन सारे के सारे हमारे टाइम सीरीज के हैं। Let us see the model. Consider the following model of earnings regressed against dummy variables for the quarters. जहाँ पे हम लोग ईपीएस को फोरकास्ट कर रहे हैं, दिख रहा होगा, ईपीएस को फोरकास्ट कर रहे हैं डमी वेरिएबल्स की मदद से। Q1, Q2, Q3। अब एक बार डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। बाय द वे, टोटल में तो 4 क्वार्टर्स होते हैं ना, टोटल में 4 क्वार्टर्स होते हैं, लेकिन अपने को पता है सर डमी वेरिएबल्स के केस में अगर 4 डमी है तो मॉडल में तो 3 दिखेगा। बैलेंस कहाँ पे छुपा हुआ रहेगा? इंटरसेप्ट। अब ये देख लेते हैं कि मॉडल में जो दिख रहे हैं अपने को वो कौन से क्वार्टर्स दिख रहे हैं, उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये जरूर पढ़ लेना। देखो Q1 विल टेक अ वैल्यू ऑफ 1 इफ पीरियड इज अ सेकेंड क्वार्टर। तो Q1 फर्स्ट क्वार्टर नहीं है, Q1 सेकेंड क्वार्टर है। तो अगर सेकेंड क्वार्टर का ईपीएस को फोरकास्ट करना है तो Q1 में 1 पुट करेंगे, बाकी सब में 0। Q2 विल टेक अ वैल्यू ऑफ 1 इफ टाइम इज व्हाट थर्ड क्वार्टर। तो ये है आपका क्या, थर्ड क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर। एंड ऑब्वियसली ये क्या होगा, Q3 इज अ फोर्थ क्वार्टर। सर Q2, Q3, Q4 तो मॉडल में दिख गया। Q1 कहाँ पे? Q1 इंटरसेप्ट। अगर Q1 का ईपीएस को फोरकास्ट करना है तो बाकी सब क्वार्टर्स में होंगे 0, राइट। तो बचेगा क्या? ओनली इंटरसेप्ट, राइट। तो Q1 का फोरकास्टेड ईपीएस इज नथिंग बट व्हाट, इंटरसेप्ट। अब देखते क्वेश्चन क्या पूछा। Which of the following statements regarding this model is most accurate? ऑप्शन ए, सिग्निफिकेंस ऑफ द कोएफिशिएंट्स। फिर से सिग्निफिकेंस ऑफ द कोएफिशिएंट, सिग्निफिकेंस टेस्टिंग का बात हो रहा है, कोएफिशिएंट का बात हो रहा है, मतलब टी टेस्ट ऐसा लग रहा है। कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड इन केस ऑफ डमी वेरिएबल्स, कुछ भी बोल रहा है। क्या हम लोग सिग्निफिकेंस टेस्टिंग नहीं कर सकते हैं B1, B2, B3 का? यस सर, वैसे नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, टी स्टैट निकालेंगे, टी ग्रेड से कंपेयर करेंगे एंड देन कंक्लूड, राइट। तो बोलता है नहीं, इट कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड, कैन नॉट बी कैलकुलेटेड। गलत बोल रहा है। ऑप्शन बी, ईपीएस फॉर द फर्स्ट क्वार्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय रेसिडुअल, एकदम गलत। ईपीएस फॉर द फर्स्ट क्वार्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटरसेप्ट, ये भी गलत। तो ए गलत, बी गलत, तो ऑप्शन सी हैज टू बी करेक्ट। Coefficient on each dummy tells us about the difference in earnings per share between the respective quarter and the one left out, first quarter। एकदम परफेक्ट है। ये जो B1 है, B1 क्या चीज बोलता है? B1 इज नथिंग बट इट इज द डिफरेंस बिटवीन Q2 का forecasted EPS and Q1 का forecasted EPS। I repeat once again. So what is B1? B1 is the difference between Q2 का forecasted EPS minus या and Q1 का forecasted EPS. So what is B2? B2 is the difference between Q3 का forecasted EPS and Q1 का forecasted EPS. So समझ में नहीं आ रहा है, अभी समझा देता है। प्लीज मेरे को बताओ, फर्स्ट क्वार्टर, इनफैक्ट सेकेंड क्वार्टर का ईपीएस फोरकास्ट करना, तो सेकेंड क्वार्टर का ईपीएस फोरकास्ट करना ये मॉडल को यूज करके। तो सेकेंड क्वार्टर है तो इसमें आएगा 1, बाकी सब में क्या आएगा? 0 0। तो ये वाला पार्ट क्या होगा? 0। और 1 इंटू बीटा 1 इज व्हाट? बीटा 1। तो कहने से सेकेंड क्वार्टर का फोरकास्टेड ईपीएस इट इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा 1 बोल सकते हैं। थर्ड क्वार्टर का बोलना, थर्ड क्वार्टर का फोरकास्टेड ईपीएस इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा 2। फोर्थ क्वार्टर का बोलना, फोर्थ क्वार्टर इज नथिंग बट अल्फा प्लस बीटा 3। ये है। अब मेरे को बोलना फर्स्ट क्वार्टर,
फर्स्ट क्वार्टर का फोरकास्टेड ईपीएस क्या होगा? सर फर्स्ट क्वार्टर तो बाकी सब में 0 0 0 आ जाएगा, तो फर्स्ट क्वार्टर का फोरकास्टेड ईपीएस नथिंग बट अल्फा अल्फा अल्फा। अब डिफरेंस करो तो सेकेंड क्वार्टर का फोरकास्टेड ईपीएस माइनस फर्स्ट क्वार्टर का फोरकास्टेड ईपीएस का अगर डिफरेंस निकालोगे तो अल्फा अल्फा कट हो जाएगा, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा? D1, राइट। सेकेंड के केस में करेंगे तो थर्ड क्वार्टर का फोरकास्टेड ईपीएस माइनस फर्स्ट क्वार्टर का फोरकास्टेड ईपीएस का डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस माइनस तो कट हो जाएगा, तो क्या होगा? B2। फोर्थ क्वार्टर का फोरकास्टेड ईपीएस माइनस फर्स्ट क्वार्टर का फोरकास्टेड ईपीएस, तो ये कट जाएगा क्या? B3। और वही तो मैं बोल रहा था, B1 क्या दिखाता है? B1 is nothing but the difference between the forecasted EPS for the second quarter and first quarter. What is B2? B2 is nothing but the difference between the forecasted EPS for the third quarter and first quarter. B3, difference between the forecasted EPS for the fourth quarter and first quarter. वही बोल रहा है, वापस से पढ़े। Coefficient माने betas on each dummy tells us about the difference in earnings per share between the respective quarter and the one left out. That is what first quarter. Perfect. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 51 टाइम सीरीज का। तो मैं टाइम सीरीज के सेट में चले गया हूं। क्वेश्चन नंबर 51। ये रहा क्वेश्चन नंबर 51। चलो देख लेते हैं। The data below yields the following AR1 specification, AR1 model है, where xt is equal to 0.9 minus 0.55 xt minus 1, ये तो होने का, and the indicated fitted values and residual fitted values, मतलब ये xt hat है, दिख रहा होगा ये एक्चुअल वैल्यूज ऑफ xt, ये xt hat। अब xt माइनस xt hat करेंगे, xt माइनस xt hat करेंगे तो क्या आएगा आपका? रेसिडुअल। इट इज लाइक y माइनस y hat, राइट। तो ये एक्चुअल वैल्यूज दिया हुआ है आपको, उसके बेसिस पे लोगों ने रिग्रेशन रन किया, तो ये मॉडल आया फ्रेंड्स। 0.9 माइनस 0.55 xt माइनस 1, राइट। प्लीज मेरे को बताना तो ये 0.35 कैसे आया होगा, मतलब x2 हैट कैसे आया होगा फ्रेंड्स? यहाँ पे दिखा रहा हूँ एक बार कैलकुलेशन। x2 हैट इज इक्वल टू 0.9 माइनस 0.55, तो इसके जस्ट पहले x1 का क्या वैल्यू था? x1 लेना ही पड़ेगा ना, 2 का निकालना तो 1 लेना पड़ेगा, तो कितना था? 1। तो दिख रहा होगा 0.9 माइनस 0.55, 0.35, राइट। फिर x3 हैट निकालने के लिए 0.9 माइनस 0.55 x2 का वैल्यू लेना पड़ेगा, राइट। तो x2 का वैल्यू क्या था? -1। ऐसे करके इन लोग ने y हैट निकाला हुआ है, ऐसे तो निकाल रहे हैं, राइट। तो इसको एक बार हटा रहा हूं मैं। तो सर डेटा था हमारे पास, उसके मदद से मॉडल निकाले, वो मॉडल को यूज करके फोरकास्टेड वैल्यूज निकाले। हमारे पास x2 का एक्चुअल वैल्यू है, x2 हैट है, x3 है, x3 हैट है, तो उसका डिफरेंस दैट इज व्हाट? रेसिडुअल्स। पहले वाले वैल्यू में डैश दिया हुआ है, ऑब्वियसली x1 निकालना है तो मेरे को उसके पहले का वैल्यू चाहिए जो कि टेबल में नहीं है, इसलिए डैश डैश किया हुआ है, राइट। और रेसिडुअल भी निकाल के दिया हुआ है। देखते क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। द फॉलोइंग सेट्स ऑफ डेटा आर ऑर्डर्ड फ्रॉम अर्लीस्ट टू लेटेस्ट। क्या चाहिए क्या इनको? टू टेस्ट फॉर आर्च, एक सेकेंड, आर्च टुवर्ड्स द एंड ऑफ द टाइम सीरीज आर्च डिस्कस हुआ था, ऑटो रिग्रेसिव कंडीशनल हेटेरोस्केडास्टिसिटी, राइट। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं? आर्च में हम लोग करते हैं क्या, ये याद होना चाहिए सर। हम लोग एरर टर्म के स्क्वायर को रिग्रेस करते हैं ऑन द लैग्ड एरर टर्म, दैट इज et माइनस 1 का स्क्वायर। याद आ रहा है? आर्च मॉडल बनता कैसे सर? एरर टर्म के स्क्वायर को रिग्रेस करते हैं ऑन द लैग्ड एरर टर्म स्क्वायर्स। तो ये आपके सारे के सारे एरर टर्म्स है, रेसिडुअल, इसका स्क्वायर। तो ये तो पहले वाले को तो कुछ होगा नहीं, -1.35 का स्क्वायर, ये क्या होगा? 1.8225। 0.55 का स्क्वायर, ये क्या होगा? 0.3025। ऐसे करते 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 1.65 लास्ट वाला करते हैं। 1.65 का स्क्वायर क्या होगा? 2.7225। ये हो गया आपके सारे के सारे एरर टर्म के स्क्वायर, राइट। अब इसके सामने हम लोग लैग्ड एरर टर्म्स रखेंगे,
यस और नो, पहले वाले में तो कुछ नहीं आएगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा 0.3025 के सामने 1.8225, अरे यस और नो, ऐसे करते करते फिर 27225 के सामने ये 0.1 का जो भी स्क्वायर है उसको रखेंगे, राइट, इसको रिग्रेस करेंगे, राइट। अब इसके आगे नहीं जा रहा हूं, एक बार देख लेते क्या है। द रिसर्चर शुड रिग्रेस, पहला वाला ऑप्शन देखना तो -1.35, 0.55, -0.8, मतलब कहना इसे इसने स्ट्रेट अवे सिर्फ एरर टर्म्स लिया हुआ है, एरर टर्म्स के सामने एरर टर्म्स रखा हुआ है, एरर टर्म्स के सामने एरर टर्म्स। ऐसा नहीं होता आज का टेस्टिंग, आज का टेस्टिंग होता है एरर टर्म का स्क्वायर के सामने सर एरर टर्म का स्क्वायर, फीलिंग तो यही है, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। सेकंड वाला देखो स्क्वायर करके दिया हुआ है 1.8225, 0.30 है ना तेना, तो स्क्वायर वाला आंसर है। सी तो कुछ भी लग रहा है मेरे को, 1410 कहां से आ गया, राइट, तो बी हैज टू बी द आंसर, एकदम इंपॉर्टेंट। तो बोलो यस और नो, राइट, ऐसे तो होगा यार। तो जिसको आर्च में ये थीम पता है कि सो एरर टर्म के स्क्वायर को रिग्रेस किया जाता है ऑन द लैग्ड एरर टर्म स्क्वायर्स, वही कर लेगा आंसर, राइट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 64 आई थिंक, 51 था, राइट, क्वेश्चन नंबर 64। ओके, डेविड सीएफए has used AR1 model to forecast the next period's interest rate to be 0.08, नेक्स्ट पीरियड का इंटरेस्ट रेट फोरकास्ट करके बैठा हुआ है 0.08, कैसे फोरकास्ट किया होगा इसने, अभी वाला इंटरेस्ट रेट पुट किया होगा तो जाके नेक्स्ट वाला इंटरेस्ट रेट आया होगा, राइट। द AR1 has a positive slope coefficient, okay, beta 1 positive है। If the interest rate is a mean reverting process with an unconditional mean को mean reverting level ही बोलते हैं, right, देखो also known as mean reverting level equal to 0.09, mean reverting level is 0.09, और अभी कुछ इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा, उसको मॉडल में डाला तो नेक्स्ट पीरियड का इंटरेस्ट रेट कितना आया, 0.08 आया, राइट, ये T+1 है, फोरकास्टेड। देन विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी फोरकास्ट फॉर 2 periods अहेड, ओके, इसने अभी का पुट किया तो नेक्स्ट वाला कितना निकला 0.08, अब 0.08 को पुट करेगा तो कहने से T+2 निकलेगा, अरे यस और नो, आई थिंक सबको क्लिक हो रहा होगा। XT पुट करेंगे तो XT+1 आएगा, फोरकास्टेड, ऐसे तो फोरकास्ट करते हैं चेन मेथड। X hat T+1 पुट करेंगे मॉडल में तो क्या निकलेगा, X hat T+2, यस और नो, इसको पुट किए ये निकला, फिर इसको पुट किए ये निकला, वो बोल रहा है यार 2 periods आगे का इंटरेस्ट रेट क्या लग रहा है आपको क्या होगा, और अभी का कुछ चल रहा है नेक्स्ट पीरियड का 0.08, वो 0.08 को पुट करेंगे तो और नेक्स्ट पीरियड का क्या आएगा, ऑब्वियसली वो 0.09 के और करीब आएगा, यही तो होता है। AR मॉडल मीन रिवर्टिंग लेवल को रेस्पेक्ट करता है ना, राइट, मीन रिवर्टिंग लेवल, तो 0.09 इज द मीन रिवर्टिंग लेवल एंड नेक्स्ट पीरियड का इंटरेस्ट रेट फोरकास्ट इज 0.08, उसको पुट करेंगे तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट पीरियड का क्या आएगा, और क्लोजर टू 0.09, राइट। वही पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी फोरकास्ट फॉर द 2 periods अहेड, इट वुड बी क्लोजर, तो 0.081 इज द बेस्ट आंसर, राइट, और क्लोज होगा सी। अच्छा क्वेश्चन था। नाउ फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 59 to 62 आई थिंक आइटम सेट है पूरा का पूरा। क्वेश्चन नंबर 59 से लेके, हाँ ओके, ये वाला सेट है, क्वेश्चन नंबर 59, 60, 61, 62, ओके। तो एक बार आइटम सेट पढ़ने से पहले पहला वाला क्वेश्चन देख के मेरे को लग रहा है कि आइटम सेट पढ़ने का जरूरत नहीं है, बिकॉज कुछ नंबर्स फोरकास्टिंग का बात कर रहे हैं। द वैल्यू फॉर WPM दिस पीरियड अभी का दे दिया 544 बिलियन, यूजिंग द रिजल्ट्स ऑफ द मॉडल, बोल रहा है मॉडल को यूज करो, द फोरकास्टेड वायरलेस फोन मिनट्स दैट इज WPM 3 periods इन फ्यूचर, राइट, 3 पीरियड आगे। अरे चलो कुछ नहीं, अपने को एआर मॉडल को यूज करना है एंड चेन रूल ऑफ फोरकास्टिंग लगाना है, राइट। अभी का 544 बिलियन देंगे तो नेक्स्ट पीरियड का आएगा, नेक्स्ट पीरियड का देंगे तो T+2 आएगा, T+2 आएगा तो T+3 आएगा, अपने को T+3 चाहिए, राइट, 3 periods अहेड। तो मॉडल एक बार देख लेते हैं, WPM वाला देखो मॉडल यहाँ पे है, B0 प्लस
ये तो क्लियर कट AR1 model where the WPM for the Tth period is forecasted using WPM for the T-1 period. ठीक है, AR1 मॉडल है ये तो। और भाई जो फ्रेश देख रहे हो ना देखें, ये डाउट सॉल्विंग क्लास चल रहा है, वो रिवीजन क्लास नहीं चल रहा है, पागल हो जाएगा वरना। इंटरसेप्ट देके रखा हुआ है एंड कोएफिशिएंट देके रखा हुआ है, अपने को इसी का जरूरत है, राइट। तो -8.0237, एक बार लिख लेते हैं ना इसको, -8.0237 -8.0237 प्लस 1.0926 प्लस 1.0926। और अभी का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स? अभी का वैल्यू है 544। तो अभी का डालेंगे तो अपने को आएगा क्या? WPM, क्या ना, इसे T+1। अरे T का पुट करेंगे तो T+1 आएगा, राइट। फिर T+1 को पुट कर देंगे यहाँ पे, -8.0237 प्लस 1.0926। ये वाला पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगा? WPM T+2। अब आएगा, स्टोरी समझ में आ गया होगा। फिर सर T+2 को पुट करेंगे तो क्या आएगा? WPM T+3। अपने को 3 पीरियड्स इन फ्यूचर का बात कर रहा था, राइट। तो चलो कैल्सियम फटाफट से करते हैं, ये बहुत फास्ट हो जाएगा। देखो पहला वाला करते हैं, मतलब WPM T+1 निकालते हैं। 544 इंटू 1.0926, उसके बाद -8.0237, तो कितना आया? 586.35। आपको नोट डाउन करने का भी जरूरत नहीं, इट इज सो फास्ट, राइट। 586.35 समथिंग इज WPM T+1। अब इसको पुट करके कहने से WPM T+2 निकालेंगे, तो सेम जो भी कैल्शियम आपको दिख रहा है, दैट इनटू वंस अगेन 1.0926, जो भी आया -8.0237। कैल्शियम आपको दिख रहा होगा 632.62 समथिंग, राइट। अब ये जो भी आया इसको वापस से पुट करेंगे तो T+3 आएगा। फिर से वन सेकेंड, इंटू 1.0926 माइनस 8.0237, तो ये आएगा 683.18। 683.18 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर सी। यही स्पीडनेस चाहिए, यार एक का पुट कर दूसरा आएगा, उसको वापस से पुट करते जा, वैसा। You don't have to note down and all that stuff, right? 59, the C is the answer. Question number 60, the WPM model was specified as, अभी अपन ने बोला सर AR1 मॉडल है, क्लियर कट। पहला वाला बोल रहा है मूविंग एवरेज मॉडल, नहीं। AR मॉडल, तीसरा बोल रहा है AR मॉडल विद सीजनल लैग, कोई भी सीजनल कंपोनेंट है नहीं यहाँ पे, तो ये तो प्योर AR1 मॉडल है। Where the XT WPMT is regressed on WPM T-1, right? Seasonality होता तो और भी कुछ होता ना, WPM T-8 या T-12, whatever. It's a clear cut AR1 model, sir. Option number B. Question number 61 बोल रहे हैं the mean reverting level of monthly sales is closest to, mean reverting level का फॉर्मूला याद है आपको? mean reverting level is nothing but, और वो भी क्या बोल रहा है एक सेकंड, of the monthly sales, मतलब दूसरा मॉडल में चले गए ये। the formula is intercept divided by 1 minus slope, नोटेशंस में लिख रहा हूं, B0 hat divide by 1 minus B1 hat, intercept divide by 1 minus slope। अब ये सेल्स वाला मॉडल में जाते हैं, ये रहा सेल्स वाला मॉडल, इसका नीचे डिटेल्स है। इंटरसेप्ट कितना है? 43.2, 43.2, 1 माइनस स्लोप कितना है? 0.8867, 0.8867। चलो कर लो, 1 minus 0.8867 and then 43.2 divided by 7, 381 point something, 381 point something, ऑप्शन नंबर ए, राइट। और ऐसे क्वेश्चन में मेरे को मालूम है स्टूडेंट को डाउट क्या आएगा, वो स्टूडेंट चालू किया होगा यहाँ से पढ़ना एकदम से पूरा का पूरा। एल्बर्ट मॉरिस CFA is evaluating the results of हेना तेना, ये पूरा चालू किया होगा, थक गया होगा, डर लग गया होगा, अरे बाप रे क्या क्या बोला गॉड नोस। इससे तो मैंने बोला जहां कहीं भी न्यूमेरिकल सम दिख रहा ना, तुमको स्टोरी पढ़ने का जरूरत नहीं है। मैंने तो कोई स्टोरी पढ़ा ही नहीं कि कौन CFA है, क्या मॉडल बना है, नथिंग। क्वेश्चन नंबर 1 में क्लियर कट बोला है कि यार WPM का वैल्यू निकालो 3 पीरियड्स अहेड। मेरे को ध्यान में आ गया यार, चेन रूल ऑफ फोरकास्टिंग, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि यार WPM का जो मॉडल बना हुआ है वो कौन सा मॉडल है, क्या टाइप का है, ध्यान में देख के बोल दिया AR1 मॉडल, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है अब हम अलग मॉडल में जा रहे हैं, प्लीज बताइए ना उसका मीन रिवर्टिंग लेवल कितना, फॉर्मूला याद था इंटरसेप्ट डिवाइड बाय 1 माइनस स्लोप। तो 3 क्वेश्चन तो वैसे ही हो गए बिना स्टोरी पढ़े। अब क्वेश्चन नंबर 62, Morris concludes that the current price of cartel stock, फिर से Morris concludes that the current price of cartel stock is consistent with single stage constant growth model, single stage constant growth model। वो D1 by RE minus G को यूज करके फॉर्मूला निकालते हैं ना अपन IV0, वैसा बोल रहा है। तो कांस्टेंट ग्रोथ है और ग्रोथ रेट कितना देके रखा हुआ है 3%, राइट। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन द सेल्स मॉडल इज मोस्ट लाइकली। तो ध्यान रखना यहाँ पे कांस्टेंट ग्रोथ है 3%। तो कांस्टेंट ग्रोथ रेट 3% का मतलब होता है सर 3% ग्रोथ रेट इन डिविडेंड्स, इन अर्निंग पर शेयर, इन सेल्स, सब जगह पे कांस्टेंट ग्रोथ रेट होता है। इसका मतलब सेल्स इज ग्रोइंग एट कांस्टेंट ग्रोथ रेट 3%। तो आपको ध्यान में आया रहेगा कि सर 3%, 3%, 3%, 3% से ग्रो कर रहा है, तो फीलिंग क्या है, ट्रेंडिंग का, राइट। और एक बार इनका मॉडल देख लेते हैं। मॉडल देखो तो सेल्स को फोरकास्ट कर रहा है यूजिंग AR model. Sales for the Tth model is forecasted using sales for the T minus 1, राइट। तो AR मॉडल तो यूज ही नहीं करना चाहिए अपने को, दूसरा ट्रेंड मॉडल यूज करना चाहिए। तो ये मॉडल तो मिस स्पेसिफाइड हो गया, गलती हो गया ना। तो क्या बोले एक बार क्वेश्चन में, बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन द सेल्स मॉडल इज मोस्ट लाइकली, ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता करेक्टली स्पेसिफाइड, इनकरेक्ट ही है, राइट। अब मैंने आपको बोला था जहां कहीं भी कांस्टेंट ग्रोथ रेट होता है, देखना नोटबुक चेक करना, कांस्टेंट ग्रोथ रेट होता है वहां पे अपन LN लगाते, याद है। ट्रेंडिंग मॉडल के अंदर था एक था लीनियर ट्रेंड, एक था लॉग लीनियर ट्रेंड। लॉग लीनियर ट्रेंड में मैंने बोला था यस सर, इफ द रेट ऑफ चेंज इज कांस्टेंट इन परसेंटेज टर्म्स तो वी यूज व्हाट, LN, राइट। अब ऑप्शन A एंड C में अपने को एक चूज करना है, तो देखो LN कहाँ पे वर्ड है, राइट। ऑप्शन A बोल रहा है इनकरेक्टली स्पेसिफाइड, पहले तो बोला इनकरेक्ट है, and first differencing the data would be an appropriate remedy. Option C बोल रहा है incorrectly specified and first differencing the natural log of the data would be an appropriate remedy. C is the answer. तो इसको बिना डिक किए हुए स्मार्ट तरीके से टैकल किया हुआ है, राइट। कांस्टेंट ग्रोथ रेट दे दिया, कांस्टेंट ग्रोथ रेट बोलने के साथ यू गॉट टू एकदम क्लिक होना चाहिए कि हाँ यार LN लगेगा, LN लगा के लीनियर बना देते हैं, तभी तो है वर्ड लॉग लीनियर, राइट, वैसा। तो LN कहाँ पे दिखा मेरे को, C पे दिखा है, तो A और C को में चूज करना है, तो यार आई विल गो विथ व्हाट, C, वैसे। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो 91, एक बार 95, 51, 64, 59, 60, 61, 62, राइट। यही कवर कर रहा हूँ ये वाले वीडियो में, ठीक है। चलो यहाँ पे स्टॉप कर।